सभी महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में दासी का प्यार भरा धन्यकार जी। सत्संग जी, आज का टॉपिक है, क्या सिर्फ नाम दोहराना ही सिमरन है। सत्संग जी, अगर सिमरन केवल शब्दों को दोहराने का नाम होता तो आज हर वह व्यक्ति जो परमात्मा का नाम लेता है उसके जीवन में पूर्ण शांति होती, पूरी तरह एकदम सुकून होता। उसके मन में कोई बेचैनी नहीं होती, कोई अहंकार ना होता, कोई शिकायत नहीं होती, कोई नफरत नहीं होती। सत्संग जी, लेकिन सच तो यह है कि कभी कभी हम घंटों सिमरन करते हैं, फिर भी छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है। छोटी सी आलोचना हमें परेशान कर देती है, छोटी सी परेशानी हमारे विश्वास को हिला देती है। सत्संग जी, तो प्रश्न यह है, क्या समस्या सिमरन में है? नहीं सत्संग जी, समस्या यह है कि शायद हम सिमरन के अर्थ को पूरी तरह समझ नहीं पाए, क्योंकि सच्चा सिमरन केवल ओठों का नहीं होता, सच्चा सिमरन दिल का होता है। सच्चा सिमरन केवल शब्दों में नहीं होता सत्संग जी, सच्चा सिमरन जीवन में दिखाई देता है। और आज हम इसी विषय पर विचार करने जा रहे हैं, आखिर सच्चा सिमरन क्या है। सत्संग जी, जब सद्गुरु हमें परमात्मा का ज्ञान देते हैं तो केवल एक जानकारी नहीं देते, वह हमें एक नई दृष्टि देते हैं, एक नया जीवन देते हैं, एक नया संबंध देते हैं। सत्संग जी, उस निरंकार परमात्मा के साथ का संबंध। सत्संग जी, और जब यह संबंध बन जाता है तब उस संबंध को हर पल महसूस करना ही सिमरन है। सत्संग जी, कुछ मिनट बैठकर परमात्मा को याद कर लेना ही सिमरन नहीं है, बल्कि पूरे दिन यह महसूस करना कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, यही सिमरन है। सत्संग जी, कई बार हम शब्दों से परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन सत्संग जी व्यवहार उससे भूल जाते हैं। व्यवहार में सत्संग जी, अगर मैं सिमरन करूं और फिर किसी का दिल दुखा दूं, अगर मैं सिमरन करूं और फिर अहंकार में आ जाऊं, अगर मैं सिमरन करूं और नफरत पाल लूं, तो हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या सिमरन केवल शब्दों तक सीमित रह गया? क्या सच्चे सिमरन का प्रभाव हमारे जीवन में भी दिखाई देता है? सत्संग जी, हमारी वाणी में दिखाई देता है। सत्संग जी, वह हमारे स्वभाव में दिखाई देता है। सत्संग जी, जिस व्यक्ति का सिमरन गहरा होता है उसका अहंकार कम हो जाता है। क्यों सत्संग जी? क्योंकि उसे हर समय यह अनुभव रहता है कि सब कुछ परमात्मा की कृपा से हो रहा है। सत्संग जी, वह अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को नहीं देता, वह अपने योग्यता पर घमंड नहीं करता। सत्संग जी, वह जानता है कि जो कुछ भी है वह दातार की देन है, वह परमात्मा की देन है। और जहाँ यह भावना आ जाती है सत्संग जी, वहाँ विनम्रता अपने आप आ जाती है। सत्संग जी, सच्चा सिमरन व्यक्ति को मजबूत बनाता है। मुश्किलें उसके जीवन में भी आती हैं, दर्द उसके जीवन में भी आता है, परीक्षाएं उसके जीवन में भी आती हैं, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटता, क्योंकि सत्संग जी उसका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, परमात्मा पर होता है। जब सुख आता है तो वह धन्यवाद करता है, और जब दुख आता है तो भी विश्वास बनाए रखता है। सत्संग जी, यही सच्चे सिमरन की शक्ति है। सत्संग जी, जब सिमरन केवल शब्द ना रहकर अनुभव बन जाता है तब इंसान उसमें उसी परमात्मा की झलक देखने लगता है। फिर वह किसी से नफरत नहीं करता, फिर वह किसी को छोटा नहीं समझता। सत्संग जी, फिर वह किसी का अपमान नहीं करता। क्यों सत्संग जी? उसे हर चेहरे में उसी निरंकार का अंश दिखाई देता है। सत्संग जी, कई बार हम सोचते हैं कि सुबह कुछ समय सिमरन कर लिया, फिर बस हमारा कार्य पूरा हो गया। सत्संग जी, लेकिन अगर एक मोबाइल को दिन में केवल 5 मिनट चार्ज करें तो क्या पूरा दिन चल पाएगा? सत्संग जी, नहीं सत्संग जी, उसी प्रकार यदि हम केवल कुछ मिनट परमात्मा को याद करें और बाकी समय उसे भूल जाएं तो आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। सच्चा सिमरन 24 घंटे का होता है। सत्संग जी, काम करते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, सेवा करते हुए हर समय सिमरन का भाव बना रहे। सत्संग जी, जब सच्चा सिमरन होता है तो सेवा में मिठास आ जाती है, फिर सेवा बोझ नहीं लगती, फिर सेवा प्रदर्शन नहीं लगती, फिर सेवा पहचान कमाने का माध्यम नहीं बनती, फिर सेवा प्रेम बन जाती है, समर्पण बन जाती है। सत्संग जी, क्योंकि सिमरन व्यक्ति को स्वयं से हटा कर परमात्मा की ओर ले जाता है।
संगत जी, कभी कभी हम यह मान लेते हैं कि हम वर्षों से मिशन में हैं, इसलिए हमारा सिमरन भी गहरा है। लेकिन समय की लंबाई नहीं साथ संगत जी, अनुभव की गहराई महत्वपूर्ण है। हो सकता है साथ संगत जी कोई व्यक्ति वर्षों से जुड़ा हो लेकिन अभी भी शिकायतों में जी रहा हो, और हो सकता है कोई नया व्यक्ति हो लेकिन उसका विश्वास बहुत गहरा हो। इसलिए हमें दूसरों की नहीं, स्वयं को देखना है साथ संगत जी। आज स्वयं से कुछ प्रश्न पूछने हैं। क्या मेरा सिमरन मेरे व्यवहार में दिखाई देता है? क्या मेरा सिमरन मेरे स्वभाव में दिखाई देता है? क्या मेरा सिमरन मेरे अहंकार को कम कर रहा है? क्या मेरा सिमरन मुझे सब में परमात्मा देखने की दृष्टि दे रहा है? साथ संगत जी, अगर इन प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से खोज लिए जाए तो हमारी आध्यात्मिकता यात्रा और सुंदर हो सकती है। साथ संगत जी, सिमरन केवल आवाज का विषय नहीं है, सिमरन केवल शब्दों का विषय नहीं है, सिमरन केवल कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं है साथ संगत जी। सिमरन एक अनुभव है, एक संबंध है, एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जहाँ भी मैं हूँ मेरा परमात्मा मेरे साथ है। जब यह अनुभव साथ संगत जी जीवन में उतर जाता है तब व्यक्ति अकेला नहीं रहता, वह परिस्थितियों से नहीं हारता, वह लोगों की बातों से नहीं टूटता, वह सफलता में अहंकारी नहीं बनता, वह सफलता में निराश नहीं होता, क्योंकि साथ संगत जी उसके भीतर सिमरन का दीपक जल रहा होता है। और जिस हृदय में सिमरन का दीपक जल जाए वहां अंधेरा नहीं टिकता। जब हम सिमरन की बात करते हैं साथ संगत जी तो एक बहुत सुंदर प्रश्न हमारे सामने आता है। अगर सिमरन इतना शक्तिशाली है तो फिर हम बार बार परेशान क्यों हो जाते हैं? कभी किसी की बात में दुखी क्यों हो जाते हैं? कभी किसी के व्यवहार हमें भीतर तक हिला देता है। कभी कोई परिस्थिति हमारी शांति छीन लेती है और फिर हम सोचते हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई। साथ संगत जी, कमी परमात्मा में नहीं, कमी ज्ञान में भी नहीं है। साथ संगत जी, कमी हमारे अभ्यास में होती है, क्योंकि हमने सिमरन को जीवन का हिस्सा बनाने के बजाय कई बार केवल एक क्रिया बनाकर रख दिया है। साथ संगत जी, सच्चा सिमरन तब शुरू होता है जब हम परमात्मा को केवल याद नहीं करते बल्कि उसके अनुसार जीना शुरू कर देते हैं। संगत जी, किसी व्यक्ति को बार बार यह कह देना कि तुम बहादुर हो उसे बहादुर नहीं बना देता साथ संगत जी, लेकिन जब वह भीतर से खुद को बहादुर मानने लगता है तब उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। उसी प्रकार साथ संगत जी, केवल परमात्मा का नाम लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक परमात्मा का एहसास दिल में ना उतरता है तब तक सिमरन अधूरा रहता है, और जब यह एहसास उतर जाता है तब जीवन बदलने लगता है साथ संगत जी। फिर व्यक्ति अकेलेपन में भी अकेला नहीं रहता, फिर वह कठिन परिस्थितियों में भी नहीं टूटता, फिर वह अंधेरे में भी उम्मीद देख लेता है साथ संगत जी, क्योंकि उसे हर पल महसूस होता है मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। साथ संगत जी, जहाँ सिमरन होता है वहाँ विश्वास जन्म लेता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर समाप्त होने लगता है। साथ संगत जी, आज संसार का सबसे बड़ा रोग क्या है साथ संगत जी? डर। भविष्य का डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, सम्मान खोने का डर, रिश्ता टूटने का डर। लेकिन साथ संगत जी, जिस व्यक्ति ने सच्चा सिमरन समझ लिया वह जान जाता है कि सब कुछ परमात्मा की रजा में हो रहा है। फिर उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है। साथ संगत जी, अगर पूछा जाए कि सिमरन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तो शायद उत्तर होगा अहंकार, क्योंकि अहंकार कहता है मैं कर रहा हूँ, जब सिमरन कहता है सब कुछ तेरी कृपा से हो रहा है, अहंकार कहता है मुझसे बड़ा कोई नहीं। सिमरन कहता है उसमें सब में वही एक परमात्मा है। अहंकार व्यक्ति को लोगों से दूर करता है साथ संगत जी। सिमरन व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ता है साथ संगत जी। इसलिए जहाँ अहंकार बढ़ रहा है वहाँ हमें अपने सिमरन की गहराई पर विचार करने की आवश्यकता है। साथ संगत जी, बहुत लोग सोचते हैं कि सिमरन तभी हो सकता है जब वातावरण शांत हो, जब कोई परेशानी ना हो, जब कोई जिम्मेदारी ना हो। लेकिन साथ संगत जी, अगर सिमरन केवल शांत परिस्थितियों में ही संभव हो तो फिर उसकी वास्तविक शक्ति क्या हुई? साथ संगत जी, सच्चा सिमरन तो शोर के बीच भी शांति देता है।
मुश्किल के बीच भी मुस्कुराना सिखाता है। साथ संगत जी, हमने अपने महापुरुषों के जीवन में देखा है कि उन्होंने केवल सिमरन की बातें नहीं की, उन्होंने सिमरन को जिया। कठिनाइयाँ आई, परीक्षाएं आई, लोगों ने गलत समझा, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हुई थी, फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। क्यों साथ संगत जी? क्योंकि उनका संबंध परिस्थितियों से नहीं, परमात्मा से था, और यही सच्चे सिमरन की पहचान है। साथ संगत जी, आज हमें यह नहीं देखना कि हम कितने समय से सिमरन कर रहे हैं, बल्कि यह देखना है कि क्या मेरा सिमरन मुझे बदल रहा है, क्या मैं पहले से अधिक विनम्र हुआ हूँ। साथ संगत जी, अगर उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए कि सिमरन जीवन में उतर रहा है। साथ संगत जी, जिस घर में सच्चा सिमरन होता है वहाँ रिश्तों में मिठास बढ़ती है, क्योंकि सिमरन व्यक्ति को झुकना सिखाता है, माफ़ करना सिखाता है, समझना सिखाता है। आज कई रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों पक्ष जीतना चाहते हैं, लेकिन जहाँ सिमरन होता है वहाँ व्यक्ति जीतने से अधिक रिश्ते बचाने को महत्व देता है। साथ संगत जी, हो सकता है आज हम सभी परमात्मा का नाम लेते हों, लेकिन आइए एक क्षण के लिए स्वयं से पूछे, क्या परमात्मा का एहसास भी हमारे जीवन में उतना ही गहरा है? क्या हमारी सोच में वह दिखाई देता है? क्या हमारे व्यवहार में वह दिखाई देता है? जी, क्योंकि सच्चा सिमरन केवल कानों से सुनाई नहीं देता, सच्चा सिमरन जीवन में दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति बुराई का जवाब अच्छाई से देता है वह सिमरन है। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी विश्वास बनाए रखता है वह सिमरन है। जब कोई व्यक्ति सम्मान मिलने पर भी विनम्र रहता है वह सिमरन है। साथ संगत जी, आइए हम केवल शब्दों से नहीं, अपने जीवन से सिमरन करें, ताकि लोग हमारी बातें सुनकर नहीं बल्कि हमारा जीवन देखकर कहें, यह व्यक्ति सचमुच परमात्मा को याद करके जी रहा है। साथ संगत जी, अगर यह विचार आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो कि आगे भी जितने भी अच्छे अच्छे निरंकारी विचार आए आप लोग सुन सकें। साथ संगत जी, बोलने के दौरान कोई त्रुटियां हो गई हैं तो बख्श लेना और अपने चरणों से लगा लेना। ये अरदास, ये प्रार्थना जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलना। धन्यवाद जी।